मेरा मेरा नाम इसाक खां है। मैं बिसाड़े का निवासी हूँ। परेशानी साहब ये है कि हमारे गांव में 23-24 में ज़मीन आवंटित हुई थी, जो हम 50 साल से बैठे हैं वहाँ नहीं हुई है। जो पूर्व विधायक और पूर्व एसडीएम साहब की गलत नीतियों से एक बंजर भूमि है जहाँ ज़मीन हुई है। तो पूर्व एसडीएम साहब ने हमें क्या कहा कि ज़मीन तो जहाँ हो सरकार करती है, तो हमें भी पता है जो ज़मीनें होती है, पर वहाँ कोई फैक्ट्री लगानी होती है या कारखाने लगाते होते। सरकार का ये नियम थोड़ा ही है कि आप भू माफिया को दे दो, नो प्लॉट करके बेच दे। इसीलिए हमने तो पहले भी कई बार रिपोर्टें दिए, तो जाति बाद में एसडीएम साहब ने रिपोर्टें हमें दबा दी। जब भी हम आए नहीं, हम कई हमारे थैला भी रिपोर्टा का घुमा दिया। इसीलिए हम तो आज इसीलिए आए हैं कि नए कलेक्टर साहब आए हैं, नए एसडीएम साहब आए हैं, तो कोई हमारे गरीबों की सूचना करे, हमें ज़मीन आवंटन हुए। हम 50 साल से बैठे हैं, भू माफिया की ज़मीन बिना फजूल हो रही है। तो आप कई बार मिले हैं, इस ज्ञापन दिया, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं है। नहीं, कुछ जांच ही नहीं है। ये देते हैं कलेक्टर साहब, वो देते थे, एसडीएम साहब दबा लेते थे, वो जाति का जहर फैलाते थे, वो जाति का जहर फैलाते थे, जाति वाला का काम करते थे, उसने दबा देते थे। कोई जांच ही नहीं, पटवारी तक ही नहीं आया। मैं यदि गलत हूँ तो मेरे सख्त सरकार कार्रवाई करे। जमीन में दिखाता हूँ, कोई वह जांच अध्यय कर रहा है, उनको मैं जमीन बाकायदे में दिखाता हूँ कि बंजर भूमि में हुई है या नहीं हुई है तो मैं दोषी नहीं हाँ, करी है तो सामने वाले को दोषी करे सरकार, उसको जेल में डाले। जो सरकार की जो कार्रवाई है जो करे वो तो पहले जन सुनाई में हम भी आए, कलेक्टर साहब भी, एसडीएम तहसीलदार सबके पास गए थे, पर वो हमारा कागज है जो एक दिन हम कहा ये थैले में हमारा पूरा नष्ट हो गया, नहीं तो आज मैं पेश करता। अभी हमारा विश्वास है, आपको किस पे विश्वास? हमारे को विश्वास है कि हमें नए कलेक्टर साहब आए, नए एसपी साहब आए, ये जरूर हमारा संविधान करेगा, जाति का जहर नहीं घोलेगा, सबका न्याय करेगा, सबका पक्षपात करेगा। पहले तो एसडीएम साहब वो जाति का जहर फैलाता था, उसने तो कई ऐसे गलत काम किए। हमारे गांव में देखो तो इतने कारनामे पूरे एसडीएम ने गलत किए, इतने किए। एसडीएम थे समदर सिंह, उसने इतने कारनामे गलत किए, इतने कारनामे, इसकी कोई हद पार नहीं। एक बार उसकी ट्रांसफर हुई थी, हमारे एमएलए साहब ने उसकी ट्रांसफर करवाई थी। फिर यहाँ दूसरे एमएलए चिमचे एमएलए जो जिसकी जमानतें जब्त हुई थी, वो एमएलए वापस लाए इनको, एसडीएम साहब को। इसका ऐसा दूसरा नेता का ऐसा तो भाजपा का नेता का कारनामा है। हमारे एमएलए साहब ने ट्रांसपोर्ट 15 कर्मचारी ऐसी है जो भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाले थे। एसडीएम भी नहीं है, तहसीलदार भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? कार्रवाई जरूर होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये मैं तो कहूँगा कि किसी भी हो, मैं दोषी हूँ तो मुझे उस टाइम पुलिस ले जाके गिरफ्तार करे और सही हो तो सही जांच करवाए।